हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर चैनल महाकाल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे होंगे। 24 को पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप लोगों की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर पे भी ध्यान देते रहिए, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? मतलब भारत की तरफ से किसने की, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन पीयूष गोयल और डी ऑप्शन राजनाथ सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी पे क्या है? पीयूष गोयल। बात किसकी यहाँ पे की गई है? ब्रिक्स की बात की गई है। तो ब्रिक्स जो होता है वो हमारा कितना होता है? 5, BRICS। ये पहले ब्रिक्स ऐसे नहीं था, पहले केवल RIC रिक था, 3 ही कंट्रीज में थी। फिर उसके बाद में 20 में ऐड कर दिया गया, ब्राज़ील ऐड हुआ, और उसके बाद में लास्ट में आपका ये साउथ अफ्रीका जो है लास्ट में इसमें ऐड हुआ। ओके, अगर पूछा जाए ये क्या है, तो 5 देशों का एक समूह है। क्या है ब्रिक्स? आपका 5 देशों का एक समूह है। और इसको पहले हमने बताया 3 नाम, फिर उसके बाद में ब्राज़ील जुड़ा, उसके बाद में लास्ट में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसमें 5 पूरे हो गए। स्थापना इसकी कब हुई? 2006 में हुई। कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुख्यालय इसका कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। शंघाई चीन में इसका मतलब मुख्यालय है। ओके, अगर पूछा जाए ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बी से ब्राज़ील, आर से आपका कौन सा हो जाएगा? आर से आपका रशिया हो जाएगा, आई से आपका इंडिया भारत हो जाएगा, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। ओके, सबसे पहले ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर फर्स्ट सम्मेलन की बात की जाए कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जून 2009 में रूस में हुआ था। रूस के कहाँ पे? तो येकानतीनबर्ग में हुआ था। येकानतीनबर्ग में हुआ था। ओके, अगर पूछा जाए 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन जो है आपके 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रूस ने की है। किसने की है? रूस ने की है। ओके, ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? जो ब्रिक्स देश हैं, जो भी ब्रिक्स देश हैं, तो इन देशों के जो इनका बैंक है उसका क्या नाम है? तो NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो आई होप इतने क्वेश्चन आपके लिए इसमें आपके इनफ है। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फुटबॉल के सुपरस्टार ओके, फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियो येन मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लिवरपूल, सेकंड ऑप्शन है रियल मैड्रिड, थर्ड ऑप्शन है पेरिस सेंट जर्मन और डी ऑप्शन आपका है आर्सेनल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस सेंट जर्मन, सी ऑप्शन। ओके, कौन सा ऑप्शन? इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ये जो बात हुई है ये जो आपके लिखे हैं लियोनेल मेसी, ये कहाँ के हैं? अगर पूछा जाए तो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं आपके? ये आपके अर्जेंटीना के हैं। ओके, इनकी बात हो रही है। ये आपके कहाँ के हैं अगर पूछा जाए तो अर्जेंटीना के हैं। ओके, और क्या हुआ? 21 साल बाद इन्होंने फिर से शामिल हुए हैं। ओके, अगर पूछा जाए कि फुटबॉल के इसको रेगुलेट कौन करता है, तो पूरे विश्व के जो फुटबॉल हैं उसके खेल को फीफा रेगुलेट करता है। कौन करता है? फीफा। ओके, फीफा रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुई थी किसकी? फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 मई 1904 को। 21 मई और 1904। ओके, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है इसके? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। विश्व मानवतावादी दिवस ओके आपका 2021 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका 18 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। कौन सा आंसर क्लियर हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा
19 अगस्त। कौन सा हो जाएगा? 19 अगस्त। ओके, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त। कुछ और देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि आपका विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया। ओके, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को मनाया गया। और विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो वो आपका मनाया गया 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व एथलेटिक्स, क्वेश्चन हमारा विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई? किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शन ए आपका केन्या, फिर पोलैंड, से रूस, थर्ड भारत, लास्ट में भारत। तो आपका जो ऑप्शन इसमें राइट होगा वो हो जाएगा केन्या। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है, कौन सा? केन्या। बात करते हैं केन्या। केन्या आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है केन्या? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की करेंसी क्या है? कीनिया शिलिंग है। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? उरुहू केनियत्ता। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नेहा कक्कड़, बी प्रियंका चोपड़ा, सी आलिया भट्ट, थर्ड करीना कपूर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई बताइए? इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। ओके, प्रियंका चोपड़ा, ये आपका प्रियंका चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर है। पहले क्या? पहले दीपिका पादुकोण थी, उनके वो फिर पद से हटा दी गई। उसके बाद में अभिनेता जो ये प्रियंका चोपड़ा आपकी हैं, इनको जो है इस महोत्सव में अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। अगर पूछे पहले कौन, तो दीपिका पादुकोण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा, 400 किलोमीटर कौन सा है? जज्बा ए तिरंगा, जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका भाई आयोजन कहाँ किया है? देखिए, ऑप्शन है लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी आपका चंडीगढ़, और डी आपका सी आपका डी आपका चंडीगढ़, और सी आपका पठानकोट। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ओके, JK में आपका जो है ये कौन सा जज्बा ए तिरंगा अभियान जो आयोजन है ये सफल हुआ है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन को आयोजन किया गया। अगर पूछा जम्मू कश्मीर किस में आता है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ठीक है, 370 धारा खत्म होने के बाद में केंद्र प्रदेश बन गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अगर पूछा जाए उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पंकज मित्तल हैं। कौन है? पंकज मित्तल, पंकज मित्तल हैं। ओके, जम्मू कश्मीर में डल झील है, नागिन झील है, वुलर झील है, गडसर झील है, अनंतनाग झील है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी झीलें अगर पूछ लिया जाए। लोक नृत्य यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आपका एक डमहल है, कुद है, ओके, रुफ है, रफ या रुफ कहते हैं, और कौन सा है? हाफिज़ा, मतलब हाफिज़ा करके होता है। ये आपके यहाँ पे नृत्य हैं। और दर्रा बुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, ये सब यहाँ पे दर्रा हैं। और श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ पे कटरा में, अमरनाथ का मंदिर है। अगर पूछा जाए नदी किस नदी, श्रीनगर जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे शलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए आपका है फ्रांस, बी है रूस, सी है भारत, और डी आपका कौन सा है? जापान। हाँ, डी आपका कौन सा है? जापान। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत। कौन सा सही है? ऑप्शन सी, भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल में कौन सा क्वेश्चन है? केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? केरल की बात करी जा रही, तो इसमें पूछा गया है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो PR श्रीजेश, PR श्रीजेश ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मीराबाई चानू अभी ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, और भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। इन्होंने 202 किलो उठाया था, कौन सी? 49वीं कैटेगरी में। ओके, अगर पूछ दिया जाए, मीराबाई चानू ने मेडल जीता है अपने। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है एंटी टूरिज्म स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कौन कौन से ऑप्शन है देख लीजिए। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओके,
कौन सा करेक्ट आंसर है आपका इसमें? उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश किस नदी, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। बारहसिंगा राष्ट्रीय यहाँ का पशु है। ओके। अगर राज्य वो पूछा जाए राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। बताइए एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए सुन लीजिए। पठानकोट पंजाब, खड़गपुर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में, या फिर बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी, वशाला महाराष्ट्र में। ओके। कौन सा? ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्सर चर्चा में रहने वाली कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, पूछा गया कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो देखिए जो कॉलेजियम आपका प्रणाली थी, इसमें कॉलेजियम प्रणाली की जो बात की वो किससे संबंधित है? तो कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है? ये न्यायाधीश की नियुक्त की सिफारिश करता है। जो कॉलेजियम प्रणाली है इसकी इसलिए काम वो किया गया था कि ये जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश कर सके। ओके। तो कॉलेजियम जो प्रणाली है इसका दूसरा मामला सामने आया था कब? 1993 में। ये जो आपका डी ऑप्शन है 1993, ये सही आया। ठीक है, 1993 में इसका मामला सामने आया था, ये इसमें सही होगा 1993। ओके। इसमें कहा गया था कि जब कॉलेजियम प्रणाली जब आई थी तो इसमें कहा गया था कि इसमें क्या होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके साथ में 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम एक मुख्य होगा और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ये बात कही गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, फिर ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद में इन तीनों को मिला के कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाएगा और उससे क्या होगा, उससे ही न्यायाधीशों की नियुक्त की सिफारिश की जाएगी। ठीक। लेकिन अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है कि जैसे जो वर्तमान में है उसमें क्या है, एक आपका चीफ जस्टिस होगा, मुख्य होगा और 4 वरिष्ठतम होंगे। ठीक। तो अब ये हमारा चल रहा है। इस टाइम प्रेजेंट में कौन है? एन वी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने क्या किया है? 9 जजों के नाम रिकमेंडेड किए हैं। कितने? 9 जजों के नाम रिकमेंडेड किए, जिनमें से क्या है 3 महिला जज हैं। कितनी महिला हैं? 3 महिला जज हैं। अगर पूछा जाए कि जो 3 महिला जज हैं कौन कौन सी हैं, तो एक है नागा रत्ना, फिर एक है हिमा कोहली और एक है बेला त्रिवेदी। जो आपकी हिमा कोहली है वो कहाँ की हैं? तेलंगाना की हैं। ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के अफगानिस्तान से मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता है? क्या आयात किया जाता है मतलब हम भारत के लोग हैं ना, तो भारत के लोग यहाँ से अफगानिस्तान से क्या मंगाते हैं? अफगानिस्तान से क्या मंगाते हैं भाई बताइए? तो अफगानिस्तान हमें क्या देता है? ड्राई फ्रूट देता है, मेवा बादाम, जैसे कि ये मेवा बादाम वगैरह सूखे फल जो भी हैं वो हमें देता है। तो उसने क्या कहा है, तालिबान भाई साहब जहाँ वहाँ पे आके बैठ गए ना, तो उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं देंगे। मतलब इन्होंने कहा है कि हम ड्राई फ्रूट नहीं भारत को भेजेंगे। भाई काहे नहीं भेजेंगे? भेजना चाहिए, क्योंकि भारत भी उनको देता है ना। अगर पूछा जाए भारत उनको क्या क्या देता है, तो भारत उनको चाय देता है, ओके, कॉफ़ी देता है, कपड़े देता है, और कपड़े का मसाला देता है, चीनी देता है। ये सब कौन देता है? तो ये सब भारत भेजता है। कहाँ? किसके पास भेजता है? अफगानिस्तान के वहाँ भेजता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया, तो वो लोग, उन लोगों का कहना है कि हम नहीं वहाँ पे कुछ भेजेंगे। और जबकि वहाँ पर सलमा बांध है, सहतूत बांध है। अफगानिस्तान में कौन कौन से बांध है? सलमा बांध और सहतूत बांध। और इन बांधों में टोटल पैसा जो है किसने इन्वेस्ट किया है? तो भारत ने इन्वेस्ट किया है। भारत के ही लोग बनवा रहे हैं और फिर भी वो ऐसी बात कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। एक जरंज नाम करके जरंज देलाराम हाईवे है, भारत की सहायता से ही वो हाईवे वहाँ पर बना है। उसमें 225 अरब रुपए जो है, 225 अरब रुपए, कितने? 225 अरब रुपए भारत ने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। और उनका कहना है कि हम सूखे मेवे फल तुमको नहीं देंगे। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वहाँ की भाषा कैसे है, तो पश्तो है और हिंदू का पर्वत श्रेणी है और राजधानी क्या है? काबुल है। ओके। अभी जल्दी में ही ई इमरजेंसी वीज़ा भी लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया है कि वहाँ के लोग अगर यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बता सकते हैं? संसद का नाम क्या है? तो वहाँ की संसद जो है उसका नाम सोरा है। ओके। और कुछ नहीं, चलिए ठीक, इतना ही है। तो हम जो वहाँ से हम भेजते हैं तो उसकी कोई वो नहीं, लेकिन वो जो भेजते हैं ड्राई फ्रूट, तो वो कह रहे हैं कि अब हम जो है उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर पाबंद लगा दिया है? एक शब्द नहीं बोलते गोरख धंधा कर रहे हो, क्यों गोरख धंधा कर रहे हो, मतलब गोरख धंधा का मतलब होता है जैसे अनैतिक कार्य करना, कोई बुरे काम करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना। इस तरीके से जब कोई शब्द लिया जाता है तो बोलते हैं कि गोरख धंधा कर रहे हो भाई, इसको बंद करो। तो ये कहाँ का था? ये आपका है ऑप्शन डी, हरियाणा। ये आपका हरियाणा से संबंधित है, ये हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, हरियाणा में ये बोल दिया गया है कि जो गोरख धंधा है, इस शब्द को प्रतिबंधित कर दो, बिल्कुल बैन कर दो, क्योंकि वहाँ पे गोरखनाथ संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने आपत्ति लगाई इस चीज़ पे कि भाई इस शब्द को जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं हमारे हम लोगों को ठोकर लगती है, ठोस थोड़ी पहुँचती है कि भाई ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का संबंध किससे है, तो हरियाणा से है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी हरियाणा से संबंधित है, ओके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में ही आयोजित हुए। शुभंकर क्या था, उसका धाकड़ था। अगर पूछा जाए देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ से बिलोंग करता है, तो गुरुग्राम हरियाणा से संबंधित है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। और वो नीरज चोपड़ा आपके जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में, तो ये भी किससे संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में क्या हुआ है कि एक नीली हरी शैवाल पाई गई है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल वो छतरी की तरीके से लगती है, मतलब इस तरीके से छतरी की तरीके से लगती है ये, बिल्कुल जैसे वो नहीं होता है, अरे वो एक मशरूम की तरह कह लीजिए वैसे ही। तो ये हरे रंग की चमकीली शैवाल है और इसका नाम क्या है, जीन्स एसिटा बुलेरिया। क्या नाम है, जीन्स एसिटा बुलेरिया इसका नाम है, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मशरूम की तरह बिल्कुल दिखाई पड़ती है और ये एक नई प्रजाति पाई गई है, किसकी, शैवाल की पाई गई है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ओके। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। अगर पूछा जाए कि कॉफ़ी की एक नई प्रजाति पाई गई, तो वो भी कहाँ पाई गई, कॉफ़ी की भी नई प्रजाति एक पाई गई है आपके अंडमान और निकोबार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वांचुआ यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, वांचुआ। वाचुआ ऊ की मात्रा लगी। वाचुआ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए वाचुआ महोत्सव जो आपका है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी आपका है गोवा और डी आपका है सिक्किम। तो इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका संबंध आपका है ऑप्शन ए, आसाम से है, ओके। तो क्या करते हैं, अच्छी फसल के लिए कि जो फसल है वो हमारी अच्छी हो, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, कोई दिक्कत ना आए जिससे कि हमारी फसल बर्बाद हो, उसके लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, वाचुआ महोत्सव स्टार्ट किया है। किसने? असम ने स्टार्ट किया है। किस जनजाति के लोग द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो तावी जनजाति। कौन सी जनजाति? तावी जनजाति। तावी जनजाति के लोग हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ओके। अगर पूछा जाए हॉर्निबल फेस्टिवल, अगर पूछा जाए हॉर्निबिल फेस्टिवल कहाँ में है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। और असम की बात हो रही तो असम के संस्थापक कौन है? तो गोपीनाथ, याद कर लीजिए, ओके। और एक चीज़ और, हाँ, नागालैंड का हमने इसलिए यहाँ पे हॉर्निबल फेस्टिवल बताया कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके वृद्धि दर, केवल एकमात्र ऐसा ये स्टेट था जहाँ पर इसकी वृद्धि दर नकारात्मक आई थी, ओके। किसकी? नागालैंड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया तो बोल दिया, ठीक है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा? देहिंग पटकई। अब टोटल कितने हो गए हैं? 7 आपके हो गए हैं क्या, नेशनल पार्क। छठा है रायमोना, देखिए नामेरी है, औरंगा है, डिब्रू सैखोवा है, मानस है, काजीरंगा है। छठा आपका रायमोना है और सातवां आपका देहिंग पटकई है, ओके। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? अगर पूछा जाए अम्बुबाची का मेला, तो वो कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या माता का मंदिर वहीं है, सब में वहाँ पे लगता है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे क्षत्रिया है और बिहू है और भी बहुत सारे नृत्य हैं, ओके। एक बास औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थित किया गया है? तो ये भी असम में ही है और हेमंत विश्वा शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया, ओके। चलिए देखते हैं अभी और क्वेश्चन है कि नहीं, अभी है एक क्वेश्चन और है। आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा में डलवा लिए। हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि जो ये वाला प्लेटफॉर्म है ये किससे संबंधित है। देखिए पहला ऑप्शन है कोरोना, बी है शांति सैनिक और सी आपका कौन सा है, आतंकवाद और डी आपका कौन सा है, डी आपका है जलवायु परिवर्तन। तो भाई ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है शांति सैनिक से। किससे संबंधित है? शांति सैनिक से। शांति सैनिक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्या किया था, कुछ थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए थे ताकि आपको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बता सकें और कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वेश्चन करने से थोड़ा और रहता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा तैयार हो जाती है, ओके। तो अगर पूछा जाए विश्व की लघु संसद, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा को।
चलिए, कैसी लगी हमारी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है, अगर अच्छी लगी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए, लोगों को भी ऐड करिए।